नमस्कार साथियों। आज मेरी जान तुझ पे सदके एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो। इस गाने के बारे में बात करते हैं। कहीं जाने की तैयारी में था, जल्दीबाजी थी, ये एकाएक एक गाना जेहन में उभरा, दिलो जां से होता हुआ वजूद में छा गया। मैंने जाने किसके इशारे से जेब से अपना अलाउद्दीन का चिराग निकाला। यूट्यूब चूंकि ज़्यादा डेटा खा जाता है, सो गाना.com पर उभरा। लेकिन ये क्या, कभी ऐसा हुआ कि दिल ने जो चाहा ठीक वैसा ही हुआ हो? क्या कभी वैसा भी होता है? तो क्या हम वैसी उम्मीद करना छोड़ दें? हुआ यूँ कि दिल में आशा गा रही थी और गाना.com ने सुना दिया महेंद्र कपूर। फिर से ढूंढा डाडी की, मिला आशा की आवाज़ के रहस्य, जिसको माइक्रो अंदाज में पोरों से खोले हैं ओपी नैयर ने, और उन जादू भरे रहस्यों की सीढ़ियों से संगीत और संगीत की भी गहराइयों और ऊंचाइयों से मुझे रूबरू कराया। अन्य भी होंगे ही। मेरी जान तुझ पे सदके एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो। मेरी हर खुशी अधूरी, मेरा हर श्रृंगार फीका, बिना प्यार के ना भाए मुझे चांद का टीका। मुझे प्यार से सजा के एहसान इतना कर दो, मेरी जान तुझ पे सदके एहसान इतना कर दो। एस एच बिहारी को सलाम। ये गाना जब भी मैं सुनता हूँ कान से नहीं सुनता, सुनाई देता है तो रगों में सितार बजने लगता है, कि जैसे कोई है जिसने तर्जनी में अपनी मिर्जाद का गहना पहन रखा है। जाने कहाँ से चलाता है उंगलियां अपनी, कि मैं होता जाता हूँ झंकृत। रंगों में खून नहीं संगीत बहता है, धड़कन किसी का कुछ कहा सुना होके रह जाती है। सांस की आवाजाही की लय पर मंथर थिरकती और मचलता है जहान मेरा। मैं आपसे सच कहूँ तो कुछ एक ऐसे एहसासात होते हैं कि हम जिन्हें लाख मर के भी कभी बयान नहीं कर पाते। वो निहायत निजी, नितांत अपने अंतरतम में उभरते और दफन होते रहते हैं। कई बार तो होता है कि बयां कर देने के उठापटक में हम उनका सतरंगा लुत्फ खो देते हैं। एक गड़बड़ हमेशा में भी होती है कि गीतकार, गायक और संगीतकार का ही नाम उजागर किया जाता है, तो इस पर भी गाने वाले को ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है और श्रोता उसी को गाने का सारा श्रेय दे बैठते हैं। लेकिन संगीतकार का भी बड़ा योगदान होता है, और डुबकी लगा कर देखें तो साजिंदों का भी। ओपी नैयर ने, मैं जानता नहीं हूँ कि किस महान बाज से सितार बजवाया है, उस विलक्षण व्यक्ति ने महज कुछ सेकंड बजाकर साबित कर दिया है कि सितार क्या कर सकता है, क्या रच सकता है। मेरी तो हस्ती को हिलाकर रख दिया है। मैं गाना सुनता रहा, अभी भी सुन रहा हूँ, बज नहीं रहा है। सारे काम और धाम और राम मुलतवी कर दिए हैं। सावन की घटा 1966 का गाना बज रहा है। मैं अपने इश्क के हरे भरे घने दरख्त के साए तले बैठा देख रहा हूँ कि कैसे इस गीत ने मेरे इश्क के रूपे को अपनी संगीतांजलि से सींचा था। इश्क का और संगीत का अधिक करीब रिश्ता है। इश्क रचा बसा होता है इसी में। गाने से चस्पा हो जाती हैं यादें, फिर यादें बजती हैं, फिर बस दुनिया जहाँ को ठेंगे पर रख कर बैठे हो तसव्वुर जाना किए हुए, जैसे मैं बैठा हूँ। और एक बात पते की, और इश्क जब परिपक्व हो जाता है तो वस्तुनिष्ठ नहीं रह जाता है, फैल कर सार्वभौमिक हो जाता है। तभी हम ये भी जान पाते हैं क्यों और कैसे किसी ऋषि ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए।
और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।